अंत में होगा वही जो भारत चाहेगा। अमेरिका कितना भी पैसा बहा ले, चीन कितना भी लोन बांट ले और दशकों तक मेहनत करते रहे भारत के पड़ोसी देशों में अपने पैर जमाने के, लेकिन भारत जिस दिन चाहेगा एक चुटकी में ऐसे साफ कर देगा जैसे गधे के सिर से सींग। यकीन नहीं आता? चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। ये तस्वीरें और वीडियो इस समय बांग्लादेश से निकलकर सामने आ रहे हैं, जहां पर ऐसे ही प्रदर्शन और दंगे शुरू हो चुके हैं जैसे कि एक साल पहले शेख हसीना को हटाते वक्त आंदोलन में हुए थे, बल्कि उससे भी ज्यादा ब्रूटल दंगे प्रदर्शन इस समय अक्रॉस बांग्लादेश हो रहे हैं। और इसका कारण है ओसामा हादी की मौत। दरअसल कई लोग नहीं जानते होंगे, जब पिछले साल शेख हसीना को हटाने के लिए तथाकथित स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हुआ था, तो उसका जो मेन लीडर था वो था ओसामा हादी, और ये पूरे बांग्लादेश में काफी फेमस था। चाहे वो स्टूडेंट हो या कट्टरपंथी, हर जगह इसकी काफी पूछ हो रही थी पिछले एक साल से। अब इतना ही नहीं, ये व्यक्ति काफी ज्यादा एंटी इंडिया भी था। कितना आप स्क्रीन पर देखिए, लगातार ऐसे पोस्ट करता था जिसमें इसका दावा था कि एक दिन बांग्लादेश बिहार से लेकर पूरे नॉर्थ ईस्ट तक फैला होगा, ये भारत का बिहार राज्य कब्जा लेंगे, पूरा बंगाल, आसाम और जितने भी साथ के साथ नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं ये सब बांग्लादेश के कब्जे में होंगे। और ये तो मैं बस सैंपल आपको दिखा रहा हूं, इसके अलावा भी ये भीड़ में भाषण देता था भारत के खिलाफ, जहर उगलने में पीछे नहीं था। बल्कि ये कहिए कि जो एंटी इंडिया चीजें हो रही हैं बांग्लादेश में, उसका मुख्य चेहरा भी था। अब हुआ ये, जब कुछ ही दिन पहले अननोन मैन ने, यानी कि अज्ञात व्यक्तियों ने सरेराह बीच बाजार इसे गोलियों से भून दिया। अब क्योंकि ये हद से ज्यादा एंटी इंडिया था, इसके चेले भी एंटी इंडिया थे, तो इस घायल अवस्था में, बांग्लादेश में तो इतनी एडवांस मेडिकल फैसिलिटी है नहीं जो इलाज हो जाए, लेकिन भारत से ये नफरत करते हैं। इसीलिए जो इनका पड़ोसी देश है जहां पर अच्छी मेडिकल फैसिलिटी है, उसे छोड़कर ये चार्टर्ड फ्लाइट से इसे सिंगापुर लेकर गए घायल अवस्था में ही, और वहां इलाज करवाया। अब इसका परिणाम यह हुआ कि इसकी चोट गहरी थी, काफी खून बह गया था, काफी दिन इसका इलाज चला, लेकिन कल देर रात इसकी मौत हो गई। बांग्लादेश के ही मेडिकल एक्सपर्ट का जो कहना है कि सही समय पर अगर इसे भारत पहुंचा दिया गया होता तो घंटों का वक्त लगता, क्योंकि सिंगापुर जाने में फ्लाइट में 2-2.5 घंटे लगते हैं, वो बच सकते थे और ऐसे में ओसामा हादी बच जाता। लेकिन ये भारत के विरोध में इतना अंधा था, इसके चेले चपाटे इतने अंधे थे कि भारत की मदद इन्होंने स्वीकार नहीं करी, और इसका परिणाम हुआ कि कल ओसामा हादी की जान चली गई। तो आप खुद सोचिए कि बांग्लादेश का इस समय सबसे पॉपुलर व्यक्ति अगर मारा जाए तो उसको लेकर कुछ ना कुछ तो होगा। हुआ भी, लगातार कल देर रात से प्रदर्शन हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, जितने भी मीडिया हाउसेस हैं सबके यहां पर दफ्तर फूके जा रहे हैं, इंक्लूडिंग वो भी जो कि इन प्रदर्शनकारियों का साथ देते थे, जैसे कि डेली स्टार जो कि ढाका का नंबर 1 न्यूज़पेपर है, और मोहम्मद यूनुस जो इस समय सत्ता में है, उसका कट्टर प्रेमी है और शेख हसीना का कट्टर विरोधी, उसका जो पूरा दफ्तर है वो भी फूंक दिया गया। यहां तक कि सेना को हेलीकॉप्टर के जरिए 30 से ज्यादा पत्रकारों को बचाना पड़ गया, ऐसी स्थिति आ गई। लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह थी कि कुछ जगह प्रदर्शनकारी भारत के जो काउंसलेट्स थे अलग अलग शहरों में बांग्लादेश के, उन्हें टारगेट करने लगे। भारत का दूतावास जो ढाका में है उस पर पत्थरबाजी करने की कोशिश करी, भीड़ इकट्ठा वहां पर हो गई और भारतीय डिप्लोमेट्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इन प्रदर्शनकारियों को कई जगह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI उकसा रही थी कि जो ये हादी है इसे भारत ने मरवाया है क्योंकि ये एंटी इंडिया बातें करता था, यानी कि उकसाने की कोशिश हो रही है। और इसका परिणाम ये है कि जो प्रदर्शन लगातार बड़े होते जा रहे हैं बांग्लादेश में, वहां पर एंटी इंडिया स्लोगन भी लगाए जा रहे हैं और भारत को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन क्या इससे हमें फर्क पड़ना चाहिए? तो जवाब है कुछ ज्यादा नहीं। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसे प्रदर्शन, ऐसे दंगे अमेरिका के खिलाफ मिडिल ईस्ट में रोज होते हैं। इराक का एग्जाम्पल ले लो, अमेरिका ने पूरा इराक बर्बाद करके रख दिया, इराक के लाखों लोगों को मार भी दिया। वहां पर हर रोज अमेरिका के खिलाफ, वहां के दूतावास पर, अमेरिका का जो सैन्य बेस है इराक में, वहां प्रदर्शन होते रहते हैं। वहां तो अमेरिकी सेना की झड़प भी हो जाती है आम लोगों के साथ। उसके बावजूद अमेरिका को क्या फर्क पड़ता है? नहीं।
अमेरिका क्योंकि वो कर रहा है जो वो करना चाहता है इराक में, और उसे 0% फर्क पड़ता है कि इराक के लोग क्या सोचते हैं, क्या प्रदर्शन करते हैं, क्या अमेरिका का झंडा जलाते हैं, फर्क ही नहीं पड़ता। और ये सिर्फ इराक की नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट की बात है, बल्कि पूरी दुनिया की बात है। अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता, वो बस हर देश में जाकर अपने हित साधने पर फोकस करते हैं। और अच्छी बात यह है कि भारत सरकार भी यही कर रही है। हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि बांग्लादेश का आम आदमी क्या सोचता है, क्या वो भारत के टुकड़े करना चाहता है, भारत के बारे में गलत गलत गालियां दे रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे कुछ उद्देश्य हैं, कुछ हमारे हित हैं, और इसीलिए हमने उन्हें टारगेट बना लिया है। उन टारगेट को हासिल करना ही हमारा मकसद है, जो हम धीरे धीरे हासिल कर रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखोगे कि बांग्लादेश में अप्रैल और मई महीने के बाद 2026 में अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। भारत जो ग्राउंड पर काम कर रहा है उसका असर आपको देखने को मिलेगा। और इसीलिए मैं कहूंगा कि जो लोग कहते हैं ना कि बांग्लादेश पर मिलिट्री की कार्रवाई कर दो, एयर स्ट्राइक कर दो, नहीं, बांग्लादेश जैसे देश को आपको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है कि आपको सेना इस्तेमाल करनी पड़े, क्योंकि सेना वहां इस्तेमाल होती है जहां इंटेलिजेंस फेलियर हो जाए। हमें अपनी इंटेलिजेंस पर भरोसा करना चाहिए, उन्हें थोड़ा वक्त दें, थोड़ा काम करने का मौका दें, वो आपको चमत्कार करके दिखाएंगे। और रही बात उन बांग्लादेशियों की जो भारत का विरोध कर रहे हैं, तो आपको 0% फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि वो वही बांग्लादेशी हैं जो आज भारत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कल को इनके परिवार का कोई बीमार हो जाएगा तो ये भारत के उसी दूतावास में वीजा लेने जाएंगे और भारत में इलाज कराने चले आएंगे। और जैसा हमारे NSA अजीत डोवाल साहब कहते आए हैं कि संयम शब्द बहुत ज्यादा बोरिंग है, अट्रैक्टिव नहीं है, सुनने में लगता है कि कमजोरी भरा है, लेकिन संयम से ज्यादा पावरफुल टूल कोई भी नहीं है। आप इससे बड़े से बड़े देश को धूल चटा सकते हैं। संयम के इस्तेमाल से ही अमेरिका ने पूरे अरब वर्ल्ड पर कंट्रोल किया है। संयम के इस्तेमाल से अमेरिका ने सोवियत यूनियन को हराया है, लेकिन इसी संयम को खोकर ही अमेरिका कई युद्ध भी हारा है, चाहे वियतनाम हो, अफगानिस्तान हो, जहां पर अमेरिका ने संयम त्याग कर हथियार का इस्तेमाल किया और परिणाम भयानक भुगते। यही चीज हमें ध्यान में रखनी है कि इन देशों को हमें डिस्ट्रॉय नहीं, कंट्रोल करना है। और इसके लिए हमें अपने इंटेलिजेंस को वक्त देना पड़ेगा, क्योंकि उनका मुकाबला है CIA से, ISI से, जिनके पास फंड्स की कमी नहीं है, पैसा भरपूर है और काफी ज्यादा रिसोर्सेज भी हैं। लेकिन याद रखिए, आज जितने रिसोर्सेज भारतीय इंटेलिजेंस के पास है, इससे 100 गुना कम थे 1971 में। तब भी हमने ISI और CIA को धूल चटा दी थी इसी बांग्लादेश में। इसीलिए हमें अपने इतिहास से सीख लेकर अपना थोड़ा सा संयम बनाना चाहिए और अपनी इंटेलिजेंस, अपनी एजेंसियां और अपनी गवर्नमेंट को थोड़ा सपोर्ट और थोड़ा समय तो निश्चित तौर पर देना चाहिए, क्योंकि अच्छे रिजल्ट ऑलरेडी मिल रहे हैं। भविष्य में इससे भी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि इस पर आपका डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है, जो भी है कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।